नमस्ते, मैं मालेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल मालेंद्राज मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त, प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाया था, उसमें पर्सनली जो है होली विश के लिए मैंने बनाया था, और उसमें जो है थोड़ा मोड़ा जो है जो आपका टॉपिक्स है, रीजनिंग का टॉपिक्स जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब दिशा और दूरी, रीजनिंग का टॉपिक से उसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी किए थे, हमको अच्छी तरह याद है। और कुछ बातें आप लोगों को बोले थे कि इसमें आपको जो है दिशा और दूरी तो छोड़ दीजिए, दूरी आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि पहले सर्वप्रथम पहले मैंने त्रिकोणमिति आपको क्लियर किया था। ऐसे भी दूरी में कोई झंझट आपको नहीं होगा। पहले आपको दिशा को क्लियर करना पड़ेगा, जो कि कुछ बातें मैंने बोला था कि दूरी को देखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको उसको मैप जो होता है, मैप को ड्रॉ करना होगा, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, और उससे आपको लगभग आपका क्लियर हो जाएगा कि दिशा का जो है मतलब मोटिवेशन क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस क्या है राइज करना चाह रहा है। तो हम आपको यह भी बोले थे लास्ट टाइम कि मतलब जो पूरब, कभी कभी आपका क्वेश्चन इस तरह का हो जाएगा कि कोई लड़का जो है 5 किलोमीटर पूरब चलता है, तो मैंने बोला था कि आपके फेस के साइड का एहिड जो होगा आपको पूरब को शो करता है, फिर आपका दाहिना हाथ जो होता है दक्षिण को शो करेगा, और फिर जब दाहिना हाथ दक्षिण को शो करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका बायां हाथ उत्तर को शो करेगा। और जब आपका फेस जो है डायरेक्ट सामने जो है पूरब को शो कर रहा है, तो हमारे पीछे जो होगा बैकवर्ड जो होगा वो वेस्ट को शो करेगा। तो बस इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, सावधानी बरतना है। बाकी दूरी निकालने में आप लोगों को थोड़ा सा भी झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको इसी में थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ेगा। और मशक्क़त कुछ नहीं है, थोड़ी सी सावधानी को बरतना है। और थोड़ा सा सावधानी क्या बरतना है, सावधानी भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बरतना है आपको, मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको क्वेश्चंस के अनुसार आपको ड्रॉ कर देना है। क्लियर हो गया। तो मैंने कल भी बोला था कि ज़्यादा इस पर हम फोकस करेंगे नहीं, क्योंकि जितना एक्सप्लेन करना था मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, और बहुत ही आसान चैप्टर है। हमको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस जो है 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस करके उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस वर्कआउट के लिए आपको दे देंगे, और फिर देखेंगे या तो फिर यह जो मेरा टॉपिक्स होगा रीजनिंग का आज भी क्लियर हो सकता है, और अगर क्लियर नहीं हो तो लास्ट टाइम जो है एक वीडियो और इस पे शूट करेंगे, उसके बाद यह क्लियर हो जाएगा। बहुत ही छोटा है, इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए दोस्त, आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और क्वेश्चन एकदम 100% आप लोग खुद सॉल्व कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका बोल रहा है दोस्त, एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद, पहले क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते रहें उसके बाद इस पे चलते हैं। बोल रहा है एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़ जाता है, जब पूरब हमको बढ़ना है तो फिर पूरब मतलब सामने हम बढ़ रहे हैं, फिर दाएं अर्थात दाहिने, ये दाएं मतलब आपका दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण की ओर मुड़ना है। फिर क्या बोल रहा है कि पूरब की ओर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, और 4 किलोमीटर चलकर पुनः बाएं तरफ मुड़ जाता है, और 5 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यही आपको बताना है। देखते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस को
जो है क्लियर करते हैं, उस पर हम फिगर ड्रॉ करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, एक आदमी जो है 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो या हम हैं या फिर वह आदमी है और पूरब की ओर चलता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और फिर दाहिना मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। दाहिना मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, यही हो जाएगा। 4 किलोमीटर चलता है और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि वह फिर पुनः जो है बाएं मुड़ जाता है। अगर दाएं होता तो अगर हम दक्षिण की ओर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम दक्षिण की ओर चलते हैं तो मेरा दाहिना फिर पश्चिम हो जाता है, लेकिन यह बोल रहा है कि बाएं चलता है, बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ जाता है तो यह मेरा बाएं होगा, पूरब की ओर ही यह मेरा बाएं होगा। और बाएं आपका चलता है 5 किलोमीटर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा है कि पुनः बाएं तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। बस इतना ही हमको पता लगाना है। आरंभिक बिंदु तो यह है और यह अंतिम स्थिति है इसका, मतलब यहाँ है और यह आदमी जो है यहाँ पर अभी चल कर गया है। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर है तो पूरब दिशा में, यहाँ से पूरब दिशा में, लेकिन पूरब दिशा कहना जो है एकदम गलत होगा, क्योंकि पूरब इसका यहाँ पे होता है। तो पूरब तो गया और फिर यहाँ से फिर दक्षिण गया और दक्षिण से फिर पूरब गया। तो पहले तो यहाँ देखना पड़ेगा कि आपका इससे जो है दक्षिण है, दक्षिण है, और फिर यहाँ क्या है, पूर्व है। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, यही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा में, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति जो है दक्षिण की दिशा में चलना आरंभ करता है। एक आदमी, पहले क्वेश्चन एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद फिर टुकड़ा टुकड़ा करके हम इसको क्लियर करेंगे। एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा में चलना आरंभ करता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। बहुत ही बारीकी से और स्थिरता से इसको डील करना है। देखिए कैसे होता है, टुकड़ा टुकड़ा करके इसको हम करते हैं। तो एक आदमी यहाँ पर है, ठीक सामने तो हो जाएगा पूरब, तो इसमें एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा में चलना आरंभ करता है। दक्षिण की दिशा में, इसको लिख दीजिए आरंभिक स्थिति। दक्षिण की दिशा में चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर चलने के बाद, 10 किलोमीटर नहीं है, 10 मीटर है। 10 मीटर चलने के बाद 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। हम आपको बताए थे कि दक्षिण की ओर अगर कोई भी आदमी जा रहा है तो फिर वह दाहिना अगर मुड़ता है तो पश्चिम जाएगा और बायां पूरब। एक्सपीरियंस भी, मतलब इस पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप अगर दक्षिण की दिशा में जाते हैं तो फिर आपका राइट हैंड जो हो जाता है वह वेस्ट की तरफ होता है, पश्चिम की तरफ होता है। तो इसका मतलब कि दाएं अगर मुड़ रहे हैं तो पश्चिम की ओर मुड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब वह जो है इस तरफ मुड़ जाता है। फिर देखिए बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलने के बाद, मतलब यह चलता है आपका 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है।
तो इसका मतलब यहाँ से ऊपर गया, इसका मतलब पूरब की ओर, और बाईं ओर अगर हो जाता है तो बाईं ओर हमारा इधर ही होगा, क्योंकि यह तो फिर दक्षिण चला जाएगा दाहिनी ओर। तो क्या बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ जाता है, और अंत में क्या बोल रहा है 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? तो आपका तो इसी दिशा में जा रहा है ना यह, तो यहाँ आपका न पूरब होगा न आपका दक्षिण होगा। यह जा रहा है किस दिशा में? तो यह आपका जा रहा है नॉर्थ, उत्तर दिशा में जा रहा है। इधर है, यह आदमी खड़ा है दक्षिण गया, दक्षिण से फिर बाएं मुड़ जाता है, यानी पूरब की ओर मुड़ जाता है, और फिर ऊपर जाता है, पूरब की ओर जाता है, तो फिर वह आपका बाईं ओर मुड़ जाता है। दाहिनी ओर अगर मुड़ने के लिए बोला होता तो फिर इस तरफ जाता, दक्षिण की तरफ जाता। तो बोल रहा है कि अब वह आदमी किस दिशा में चल रहा है सो बताना है, तो उत्तर की दिशा में चल रहा है, नॉर्थ। अगला क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, क्या बोल रहा है? मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, जहां से पुनः बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। वह किस दिशा में चल रहा है सो बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को हम फर्स्ट टाइम हम क्वेश्चन इसलिए बोल देते हैं कि आप जो है इसको सुनकर पहले प्रैक्टिस कीजिए। हम अभी फिर बता दे रहे हैं कि हम यहाँ पर अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट इसको देखिए नहीं, पहले क्वेश्चन बोलने के पीछे, अब क्वेश्चन तोड़ के भी तो डायरेक्ट हम बना सकते थे, पहले क्वेश्चन बोलने के पीछे मेरा यह मकसद है कि आप जो है क्वेश्चंस को अच्छी तरह फॉलो कीजिए, समझिए और उसको सोल्व कीजिए, और उसके बाद फिर इसमें तो हम बता ही दे रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं, फिगर भी ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए। लेकिन पहले आप लोग कोशिश कीजिए, ऐसे वर्कआउट के लिए हम 3-4 क्वेश्चन आज देने वाले हैं। तो क्वेश्चन बोल दिए थे, इसको टुकड़ा करके पढ़ते हैं। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, यह मोहन है, उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलने के बाद, अब देखिए यहाँ पर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, जब दक्षिण में कोई भी आदमी जाता है तो वह अगर दाएं मुड़ता है तो पश्चिम, अगर बाएं मुड़ता है तो पूरब की ओर जाता है। यही हो जाएगा इधर उल्टा, यहाँ उधर दाहिना था पश्चिम तो यहाँ दाहिना पूरब हो जाएगा, और वहाँ बायां पूरब था तो यहाँ बायां पश्चिम हो जाएगा। ध्यान रखना है इस बात को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार ये टॉपिक्स हैं। तो देख लेते हैं किधर मुड़ जाता है के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, फाइनली होगा कि पूरब की ओर जाता है, बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चलता है, जहाँ से पुनः बाएं मुड़ जाता है, जहाँ से पुनः बाएं मुड़ जाता है। तो अब इसका दाहिना तो दक्षिण हो जाएगा, लेकिन यह बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। तो वह किस दिशा में चल रहा है? तो इस दिशा में चल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ कोई आपको दूरी निकालना नहीं है, वह बोल रहा है कि वह जो आदमी है ना, मोहन नाम का जो आदमी है, वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो पहले फिर हम क्वेश्चंस को बिना पढ़े हुए एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन भी मालूम चल जाएगा। बोल रहा है कि मोहन जो है उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला है,
और फिर यहाँ से जो है जब उधर जाएगा तो आपका बोल रहा है कि बाएं, तो बाएं यहाँ पर समझना क्या होगा, सॉरी यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं। 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। तो अब यहाँ पर क्या मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ पर मोहन है, 15 किलोमीटर यह गया उत्तर की तरफ, यहाँ उत्तर है। अब यहाँ पर क्या समझना होगा कि उत्तर की ओर जाने के बाद वहाँ बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं तो ऐसे भी हम एक्सपेरिमेंट करके बता देंगे कि बाएं किधर होता है। अगर उत्तर हम चलते हैं तो बाएं मेरा यहाँ पर हम गलत बता दिए थे, मेरा बाएं हो जाएगा पश्चिम। इसको समझने के लिए एक और बात हम बताते हैं कि इससे पहले क्वेश्चन हम एक बताए थे, उसमें दक्षिण जाते हैं ना, दक्षिण जाते हैं तो अगर दाहिनी तरफ मुड़ने के लिए बोलता है, दाहिनी तरफ अगर मुड़ने के लिए बोला जाता था तो इसका मतलब पश्चिम और बाएं मतलब पूरब। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, बाएं वहाँ पूरब था तो यहाँ पश्चिम हो जाएगा, यहीं पर हम गलती किए थे, तो यह बाएं हो जाएगा। और कितना किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। जहाँ से पुनः बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। तो अगर पश्चिम कोई भी आदमी चल रहा है ना तो उसका बाएं यही हो जाएगा, बाएं 15 किलोमीटर चलता है। तो अब जरा सा ध्यान दीजिए कि मोहन यहाँ से चलना शुरू किया था और उत्तर दिशा में गया था 15 किलोमीटर, और फिर वहाँ से जो है बाएं तरफ 10 किलोमीटर गया था और पुनः वहाँ से जो है बाएं तरफ 15 किलोमीटर गया। तो अब यह एक तरह से आपका हो जाता है आयत, आमने सामने का भुजा है, समचतुर्भुज बोलिए। तो यह फिगर जो है इसमें पूछ क्या रहा है इसको पहले बताते हैं। वह किस दिशा में चल रहा है, तो वह इस दिशा में चल रहा है, यानी दक्षिण दिशा में चल रहा है। ठीक है, अगर पूछा जाता कि प्रारंभिक स्थिति से वह किस दिशा में अभी है, तो प्रारंभिक से अभी पश्चिम दिशा में वह है, वहाँ पश्चिम हो जाता, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण की ओर जा रहा है। और फिर बोल रहा है कि अगर पूछता कि वह कितना दूरी पर है, दूरी बताइए, तो वहाँ पर हम बताते 10 किलोमीटर पश्चिम है। जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक और क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ते हैं, इसको पहले सुनिए। बोल रहा है आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। यह तो बोल रहा है कि आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, मतलब आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। यह बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं। एक बार और क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, मतलब 2 बार दाएं मुड़ते हैं और फिर बाएं मुड़ते हैं। तो बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो पहले तो देखिए कि आप जो है सीधे पहले पूरब की ओर जा रहे हैं, सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं। तो पूरब जो है, पूरब जाने के बाद उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, तो दाएं यही हो गया, और फिर से आप दाएं मुड़ जाते हैं, मतलब यहाँ से दाएं गए फिर यहाँ से दाहिना गए। और जब वहाँ से मतलब यह तो पहले क्लियर करना पड़ेगा कि यह दाएं गया, इसका मतलब दक्षिण गया,
और दक्षिण गया, इसका मतलब वह दाहिना अगर मुड़ेगा तो फिर पश्चिम गया, और पश्चिम जाने के बाद वह बाएं मुड़ता है तो बाएं आपका यही हो जाएगा। ऐसे भी समझने वाली बात है कि पूरब, अगर कोई आदमी पूरब जा रहा है तो इसका दाहिना दक्षिण को शो करेगा, लेकिन कोई आदमी अगर पश्चिम आ रहा है तो उसका बायां दक्षिण को शो करेगा, क्योंकि वह आ रहा है और इधर से यह जा रहा है, तो यह अभी जो है दक्षिण दिशा में जा रहा है। एक क्वेश्चन है दोस्त, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है, दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। दिलीप जो है 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। अब वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है और अंततः फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर तय करता है। बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। मतलब दिशा तो बताना ही है, यहाँ पर भाई साहब दूरी भी बताना है। एक बार क्वेश्चंस और पढ़ते रहे, उसको देखिए और प्रैक्टिस पहले कीजिएगा। दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। अब वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है और अंततः फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर तय करता है। बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। अब इसको जो है थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, टुकड़ा टुकड़ा में जाते हैं। पहले मोहन नाम का आदमी है, वह 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। यह मोहन है, 20 मीटर उत्तर की ओर चला, यही उत्तर है। 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। इसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। अब इसका दाईं ओर किधर होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर दक्षिण हम जाते ना तो उसका दाईं ओर हो जाता पश्चिम, तो इसका दाईं ओर हो जाएगा पूरब। अब दाईं ओर कितना जाता है सो देख लेते हैं, और 30 मीटर जाता है, मतलब यह जाता है आपका 30 मीटर और 30 मीटर जाता है। अब वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है। दाईं ओर मुड़कर मतलब यह फिर से पूरब की ओर गया। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़कर वह 35 मीटर जाता है, 35 मीटर जाता है। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं भाई, उसके बाद हम बताते हैं। 35 मीटर जाता है और पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ जाता है मतलब यह फिर पूरब, बाईं ओर पूरब। अब यहाँ सोचिएगा आप, यह तो दक्षिण जा रहा है ना, इसीलिए इसका बाईं ओर पूरब हो जाएगा और दाईं ओर दक्षिण ये पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पर दक्षिण दिशा में जा रहा है और बाईं ओर मुड़ गया, और बाईं ओर जब मुड़ता है तो बाईं ओर मुड़कर वह 15 मीटर जाता है। यह 15 मीटर गया, बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है,
फिर पुनः बाईं ओर, तो इसका बाईं ओर यह हो जाएगा। पंद्रह मीटर जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है और अंततः फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर तय करता है। अब इधर से आ रहा है, मतलब दक्षिण की ओर से आ रहा है। यह दक्षिण की ओर से जब आ रहा है तो उसके बाद बोल रहा है कि और अंततः वह फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो आप जरा सा सोचिए ना कि अगर आप दक्षिण से पूरब उत्तर की ओर जा रहे हो तो आपका बायां हाथ किधर होगा। या ऐसे भी जान जाइए कि दक्षिण की ओर चलने पर हम आपको बताए थे कि आपका बायां पूरब को शो करेगा, पूरब जाएगा। तो मतलब उधर से आ रहे हैं तो आपका जो बायां हो जाएगा यही हो जाएगा। तो यह जो है 15 मीटर जाता है। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, कि यह 20 मीटर है तो यह भी 20 मीटर हो जाएगा। और यह चूंकि चलता है 35 मीटर तो बाकी आपका 15 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यह जो है यह 35 ऑलरेडी यह समझिएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी करता है 35, तो यह तो 20 हो जाएगा, यह 15 होता है। और फिर यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर का दूरी तय कर दिया। 15 मीटर का मतलब वह आदमी अभी यहाँ पर है, तो कितना दूरी होगा, तो यह जो 30 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक वह 30 मीटर पूरब है। इसको एक बार और एक्सप्लेन हम कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते मतलब इस फिगर को हम ड्रॉ कर दी। अब फिगर के सहारे से जो है क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है उसको हम देख लेते हैं। एक आदमी जो है यहाँ से है, एक आदमी जो है में शायद दिलीप या मोहन कोई कुछ करके है, वह उत्तर की तरफ जाते हैं 20 मीटर, उत्तर की ओर जाते हैं 20 मीटर और फिर दाहिना मुड़ जाते हैं। तो दाहिना के लिए बार बार हम समझा रहे हैं आप लोगों को कि अगर दक्षिण की ओर जाइएगा, अगर उसके बाद आपको बोल रहा है कोई कि दाहिना मुड़िए, तो समझ जाइए पश्चिम की ओर, और बायां मुड़ने के लिए बोल रहा है तो पूरब की ओर। लेकिन अगर वही अपोजिट होगा तब तो अपोजिट होना चाहिए। उधर हम दक्षिण जा रहे हैं, इधर हम उत्तर आ रहे हैं, तो यहाँ पर दाहिना जो हो जाएगा वह पश्चिम ना होकर के पूरब हो जाएगा। तो यह हमारा दाहिना पूरब हो जाएगा। अब यह मेरा दाहिना जो है पूरब हो जाएगा, तो फिर हमको बोल रहा है कि पुनः दाहिना मुड़ना पड़ रहा है। और वह फिर दिलीप जो है फिर दाहिना मुड़ के 35 मीटर आगे जाता है। 35 मीटर मतलब जाहिर सी बात है कि यह 20 मीटर जो है तय करता है, इसका मतलब यह 35 मीटर बहुत आगे तक चला गया। तो यह 20 मीटर तो कॉमन हो जाएगा, मतलब 15 मीटर जो है ना आगे तक गया है। और फिर वह दक्षिण की, इसका मतलब वो दक्षिण की ओर जा रहा है। आगे जाने के बाद फिर बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है वह और 15 मीटर जाता है, और मतलब पूरब जाता है। और फिर आगे जाता है तो वह बाईं ओर मुड़ जाता है और बाईं ओर 15 मीटर ही मुड़ता है। और 15 मीटर चलने के बाद वह जो है फिर आपका बाईं ओर, मतलब यह आपका उत्तर की ओर आने लगता है। उत्तर की ओर आने का मतलब है कि वही बात है, वहाँ अगर दाहिना आपका पश्चिम था तो यहाँ दाहिना आपका पूरब होगा, और वहाँ बायां आपका पूरब था तो यहाँ बायां आपका पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ 15 मीटर आने के बाद फिर बोल रहा है कि वह बायां मुड़ता है और 15 मीटर फिर तय करता है। तो यह जैसे ही 15 मीटर तय करता है तो यहाँ पर आ जाता है फिर से इसी स्थान पे जो इस रास्ते से यह तय किए हुए है, और फिर इसी रास्ते पर आके यहाँ पर वह मिलता है। तो अब यहाँ बताना है कि वह मोहन प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी है और कितनी दूरी पर है। तो पूरब की ओर तो है, ये तो जाहिर सी बात है, और
कितना दूरी पर है, तो थोड़ा सा समझिए कि यह 20 मीटर उत्तर गया है, फिर 30 किलोमीटर पूरब गया है, और फिर यहाँ पर यह 35 मीटर गया है आपका उत्तर। तो यहाँ 20 है तो यह तो 20 पहले कटेगा, 15 मीटर आगे बढ़ता है, और यहाँ के फिर से पुनः मिल जाता है। तो यह जब 30 है तो यह 30 होगा, इसका मतलब वह 30 मीटर पूरब है। यही आपका क्वेश्चन था। दोस्त, रीजनिंग का यह जो टॉपिक्स है उसको फिर से हम बोल रहे हैं। 3 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, उसको जो है प्रैक्टिस करना है, बनाना है। अगर नहीं बने तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में बोल भी सकते हैं, उसको हम फिर से बनाएंगे। और अगर नहीं बोलिएगा तो फिर उसको सोल्व आउट हम नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चंस को बारीकी से सुनिएगा। क्वेश्चन से आपका है, ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर की यात्रा की। इसके बाद उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। बतावे कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अगला क्वेश्चन सुनिए दोस्त। यह है, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है सो बताना है। देखिएगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन है, राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। बतावे कि वह किस दिशा में जा रहा है। डायरेक्शन को बताना है। देखिएगा, फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। वहाँ से वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। अंत में पुनः बाएं मुड़कर वह 30 मीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है सो बताना है। बस 3 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए हम आप लोगों को दे रहे हैं, उसको आप लोग क्लियर कीजिए। और एक बात फिर आप लोगों को हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस को हम आप लोगों के सामने रखते हैं, फिर बनाते हैं, तो उसके बीच में आप लोगों को करना क्या चाहिए कि क्वेश्चंस जो एक बार हम बोलते हैं उसको सुनिए बारीकी से और उसको जो है बनाइए। आप नहीं होता है वीडियो को 2 मिनट के लिए वहाँ पर रोक दीजिए, ठीक, उसके बाद बनाइए और फिर उसको आगे बढ़ाइए। देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो अगर मेहनत करना है, फिर कुछ अगर सीखने का तमन्ना हो आप में, तो हमको तो लग रहा है कि आप लोगों को यही करना चाहिए, उचित होगा। क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से पेन नहीं चलाइएगा, हम क्या कोई भी टीचर्स जो हैं क्लियर नहीं कर पाएंगे। और यह जहाँ तक मेरा मानना है और विश्वास भी है, क्योंकि मैंने इसे प्रैक्टिकली कर चुका है। सो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जो है
उस वीडियो को जो है नहीं होता है रोक कर उसको जो है पहले वो आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फिर आगे देखिए आपका आंसर जो है वह मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बावजूद भी अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या फिर कुछ सलाह हमको देना चाहते हो तो बेहिचक एकदम यू आर मोस्ट वेलकम इन कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है मेरे यहाँ। सो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।